इस वक्त की बड़ी खबर, दिन बिजली कर यहाँ दिख रही है, दिक्कतें समस्याओं को लेकर यहाँ पर ग्रामीण कर रहे हैं सामना। मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत भलनी गांव में। बताया जा रहा है यहाँ के बिजली की समस्या को लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन घेराव किए, स्टूडेंट्स यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे इनकी जो समस्या है, इस बुनियादी समस्याओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट आवाज उठाता रहा, आवाज बुलंद करता रहा है। और इसी क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय भलनी में ये लोग आए सब एहिठाम अहाँके इकट्ठा भेलहुँ जे एखन अहाँके हमरा सबके एतेक बिजली के आवश्यकता में मतलब ततेक दिक्कत भऽ रहल छै। जहन आवश्यकता रहै छै तखन बिजली नहि रहै छै, जहन आवश्यकता नहि रहै छै तहन जहन बच्चा सबके पढ़ाई के समय रहै छै 7 बजे से लऽ कऽ 9 बजे तक राति तक, ओही समय में बहुत सारा घर सब घर में लगभग भोजन बनै छै। माँ सबके या बहिन सबके जे बनबै छथिन, बच्चा सबके पढ़ऽ में दिक्कत होइ छै, तऽ ओही सबके लेल केओ तऽ आवाज उठेतै, आगाँ बढ़तै तखने हेतै। तऽ आइ हमसब अहाँके मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सब कार्यकर्ता मिलकर अहाँके एलहुँ हँ जे एहिके लेल आवाज उठाबी जे हमरा सबके लाइन में कम से कम सुधार हुए। अगर हमसब सरकार के सही समय पर बिजली के लेल पैसा डोनेट कऽ रहल छियै, दऽ रहल छियै, जकर बिल अबै छै से सब हमसब कऽ रहल छियै, तऽ हमरा सबके समय पर तऽ लाइन चाही। और बच्चा के पढ़ाई जे भविष्य छै ओकरा भविष्य के कतेक समस्या भऽ रहल छै बहुत दिन से, जे राति के 6 मतलब 7 बजे से ओहन होइ छै मतलब 10 मिनट अबै छै फिर चलि जाइ छै, अबै छै जाइ छै, तऽ एना एहि क्रम में तऽ बच्चा सबके पढ़ाइयो बाधित भऽ रहल छै। एही सब समस्या के लेल हमसब एहिठाम अहाँके नाम संतोष झा। कार्यालय में आए, किसी से बातचीत हुआ आपकी? हाँ, यहाँ पर जो कार्य वो हैं उनसे बात हुई है, तो वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग को दिक्कत है जो जयनगर से वहाँ पे जो जेई साहब भी करेंगे, तो हम सब वहाँ के फिर आगो की कहै छै एहिके लेल प्रयत्न करब, जयनगर जाकर जेई साहब से भेंट करब, जैसे कि हमरा सबके सुधार हुए और हमारे क्षेत्र में सुधार हुए, जैसे कोनो भी समस्या के सबटा के निदान। बिजली की समस्या को लेकर जो शिकायत आपको किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग को जितना पावर मिलता है उतना पावर देते हैं, ऊपर से ही पावर जितना मिलता है उतना दे पाते हैं, इससे आगे नहीं कुछ कर पाएंगे। यही सर से बात करेंगे और इससे ज़्यादा मेरे हाथ में सर कुछ नहीं है। जो हम ऑपरेटर हैं, हम पावर चला रहे हैं अपनी, जितना हमको पावर मिलता है ग्रिड से उतना हम पावर चला रहे हैं। क्या समस्या है, किस चीज़ को लेकर यहाँ बिजली लोगों को नहीं मिल रहा? लोड सेटिंग के कारण सर ये समस्या है, ग्रिड से ही है, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं था, इसके कारण बाधित हुआ बिजली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर लिमिटेड में आप क्या एज ए क्या है? SPO। जी, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जो समस्याएं हैं क्या इस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए? सर, ये समस्या गर्मी के कारण और ग्रिड के कारण कम लोड मिलने के कारण ये सब समस्या है सर। ऐसा नहीं है, कुछ दिन के बाद ये क्लियर हो जाएगा। कि जयनगर में जो पावर हाउस है उनसे बात करेंगे, आगे कंसल्ट करेंगे, तब जाकर इसका जो है कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि हर घर बिजली, मोदी जी का जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्शन पे घर घर बिजली तो दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि रात के वहाँ पर हो जाती है कट, और वहीं पर बच्चों का जो रूटीन होता है, उनका जो होमवर्क होता है या जो डेली का जो रूटीन है, उस सब को लेकर होता है सारा कार्य बाधित, जिसके वजह से प्रत्येक दिन यहाँ पर जो है लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कौन है? यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन का एक ही मांग है। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भलनी में जिस तरीके का यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बार बार यही मांग कर रहे हैं कि ये जो बिजली की समस्या है ये 1-2 की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे यहाँ पर पूरा प्रखंड, क्या ये जो समस्या है, जिस चीज़ को समस्या है, आप लोग क्या सब दिक्कतें हो रही है? दिक्कत हो रही है कि मतलब जिस समय में मतलब स्टडी का टाइम रहता है उसी समय में लाइट काट देता है, तो वैसे 10 बजे तक जो स्टूडेंट सब रहता है वो जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो भारत के भविष्य है, उन्हीं लोगों को जब दिक्कत होगा तो क्या, जो कि मोदी जी का प्लान है कि हर घर बिजली तो है, लेकिन घर में लाइट कहाँ बढ़ रहा है, बिजली जा कहाँ रहा है। क्या नाम है आपका? रूपक साफी। तो यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और ऐसे में बच्चे यहाँ पर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर बता रहे हैं कि उन लोगों को भी दिक्कतें हो रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो जेई साहब है अभी तक उदासीनता दिख रही है, उनका अभी तक कुछ कार्य यहाँ पे दिख नहीं। यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे जो है ना बिजली है, सबसे बड़ी तो बिजली नहीं है, इसके बाद में वोल्टेज का समस्या है। हमारे जितने भी क्षेत्र है उसमें 11,000 कहीं पे एक थोड़ा सा हवा बहा। आप क्षेत्र बोल रहे हैं कलवाही प्रखंड या मधुबनी जिला? कलवाही प्रखंड में है तो कलवाही प्रखंड के बारे में ही हम बोलेंगे ना आपको। थोड़ा सा हवा बहता है, लाइट बंद हो जाती है 2 घंटा 3 घंटा के लिए, इसके बाद में कॉल करते हैं, कॉल उठती नहीं है उनको। हमारे जो जेई साहब है ना वो सोए रहते हैं, उनको कॉल कीजिएगा, कॉल का कोई रिसीव नहीं होता है, कोई जवाब नहीं देता है। हम जेई साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि एक हम सांकेतिक यहाँ पे धरना किए हैं, यदि ये सुचारू रूप से यदि चालू नहीं किया हुआ, यदि बिजली हम लोगों को समुचित नहीं मिला तो हम लोग एक जन आंदोलन करेंगे, जिसका जो है ना जयनगर में
बड़ा आंदोलन जो है ना, बड़ा आंदोलन लेके जो हम लोग जयनगर में जो है ना पहुंचने वाले हैं। आपका नाम? यूनियन का जो है ना उपाध्यक्ष। यहाँ पर जिला प्रशासन का नंबर दिया है शिकायत के लिए, अगर किसी तरह का समस्या हो तो संपर्क साधने के लिए। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से जब वो संपर्क साधा जाता है तो कोई फ़ोन का रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। और इस तरह की समस्याएं अगर आप देखेंगे, ये रात के समय में सबसे ज़्यादा बिजली का दिक्कतें होती है। वीडियो हमारे पास में है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग जाते हैं और काम करने के लिए देखते हैं तो कई जगह देखिएगा कि तार पे पेड़ लटका हुआ है, बांस लटका हुआ है। जय साहब को कितने बार कॉल किया है, लेकिन जय साहब ना कॉल उठाते हैं और ना कुछ इस समस्या का समाधान करते हैं। हमको लग रहा है ये दुर्भाग्य है कलवाई फीडर की जो इतना घटिया जय साहब मिले हैं, क्योंकि वो घर से नहीं निकलते। आप देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ भी नहीं हैं, नरार गए हैं वहाँ भी नहीं है, वो ड्यूटी में कहीं नहीं रहता, घर से वो ड्यूटी करते हैं, जिसका कारण है कि जो बिजली हम लोग को टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है। बिजली का फोटो है हमारे पास में, कितना ट्रांसफार्मर में जाके हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लत्ती लगा हुआ है, पेड़ लटका हुआ है, बांस लटका हुआ है, लेकिन जय साहब उस पर सुनवाई नहीं करते हैं। आप जाके देखिए चौड़ी में 11,000 का तार वैसे ही जुल रहा है, लेकिन जय साहब सुनने के लिए नहीं तैयार। यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं जय साहब को कहिए, लेकिन जय साहब ड्यूटी पे नहीं है। हमारी मांग है कि जय साहब पे जल्द से जल्द कार्रवाई सरकारी किया। समस्या अनंत है। अब हम लोग कलवाही प्रखंड की समस्या को लेकर के आए थे कि आसपास के जो गाँव हैं उसमें निर्बाध बिजली नहीं रहती है, क्योंकि जबकि हम लोगों ने रजिस्टर देखा है कि यहाँ पर 17 घंटा 50 मिनट के इनके रजिस्टर पर उल्लेख है। हम लोग यह देखने आए थे कि हम लोगों को कितनी मिल रही है, इनको कितनी मिल रही है। यहाँ पर आकर के देखने से मिला कि हम लोगों को जो बिजली मिल रही है उससे कहीं ज़्यादा बिजली इनको मिल रही है। खैर इनके बस की बात नहीं है। हम लोग आज संख्या बल में आए हैं, इनको यह कहने आए थे कि हम लोग जागरूक हो गए हैं, ये अपने आला अधिकारियों को सचेत कर दें, आगाह कर दें कि हम लोग जग गए हैं, अब उनकी नींद खराब होने वाली है। जब तक हम लोगों को निर्बाध बिजली नहीं मिलेगी हम लोग आगे भी क्रमबद्ध इसी तरीके से आंदोलन। का नाम विजय श्री है, मैं प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ। आप देख सकते हैं बिजली की समस्या को लेकर के, हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रखंड में बहुत सारी ऐसी समस्या है जो ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन यहाँ इस समय जो भलनी में यहाँ पहुंचे हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन, बताया जा रहा है बिजली की आए दिन समस्या हो रही है और इस समस्या पर कहीं ना कहीं जेई का ध्यान आकर्षण करने का ये पहला मुहिम था, पहली आगाज थी। और जल्द से जल्द इस पर त्वरित यदि कार्रवाई नहीं की तो ये आंदोलन में बदल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिन लोगों को भी दिक्कतें हो रही है कमेंट्स में लिखिए, ताकि जेई को पता चले कि ये सिर्फ ये MSU का समस्या नहीं बल्कि ये पूरे प्रखंड की समस्या है।